हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट टॉपर्स 2.0 में। आज हम लोग लाए हैं बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए 2026 का ऑफिशियल मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया है साइंस का। इसमें हम लोग 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी जो है अनंत पर होती है। और अवतल दर्पण का जो है वो धनात्मक होता है फोकस दूरी, और उत्तल दर्पण का ऋणात्मक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत पर होती है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो है दर्पण के आगे बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो और परावर्तित किरण एवं आपतित किरण के बीच का कोण होगा। मतलब इसका ये कह रहा है कि समझा रहे हैं आप लोग। ये कह रहा है कि देखिए ये हो जाएगा आपतन किरण और ये हो जाएगा परावर्तित किरण। इसके बीच जो है अभिलंब होता है। इस कोण को कहते हैं आपतन कोण और इस कोण को कहते हैं परावर्तन कोण। ये है 30 डिग्री दिया हुआ, तो ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण जो है बराबर होता है। और ये पूछा है कि परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच, मतलब ये वाले किरण और ये वाले किरण के बीच, तो इस दोनों का जो है के बीच का ये जो कोण है ये कितने डिग्री का था। इस दोनों को जोड़ देंगे तो 30 + 30 कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 60 डिग्री। चलिए चौथा नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल सी है, तो परावर्तित प्रकाश की चाल क्या होगी। तो दोस्तों आप लोग जानते होइएगा कि मतलब प्रकाश जो है जिस चाल से आती है उसी चाल से जो है लौट कर परावर्तित होकर जाती भी है। तो अगर ये सी चाल से जो है आ रही है, तो ये लौट करके भी जाएगी किस चाल से, तो सी चाल से। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी सी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। पाँचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गोलीय दर्पण में कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है। गोलीय दर्पण में कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है। तो गोलीय दर्पण में कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु जो है कहाँ लिया जाता है, तो ध्रुव पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब प्रकाश सघन से जो है विरल माध्यम में जाता है तो उसकी गति हो जाती है। तो जब प्रकाश की किरण जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो उसकी जो है प्रकाश की चाल बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर ए। सातवां नंबर प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है। अपवर्तन के कारण जो है कौन सी राशि बदलती है, तो अपवर्तन के कारण आवृत्ति में तो परिवर्तन नहीं होता है, तो ये गलती। रंग में भी परिवर्तन नहीं होता है, इसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा तरंग दैर्घ्य। अपवर्तन के कारण जो है कौन सी राशि बदलती है, तो तरंग दैर्घ्य। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 8 नंबर पर क्वेश्चन कह रहा है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मतलब अक्सर एग्जाम में ये पूछा गया है, ये VBI है, VBI। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली लेंस की शक्ति हो जाएगी, तो 100/50 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 2। इसका हो जाएगा कितना राइट आंसर 2D, 2D हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2D। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तैलीय कागज होता है। तैलीय कागज कैसा होता है, तो तैलीय कागज पारभासक होता है। पारभासक, उससे जो है प्रकाश की किरण थोड़ी थोड़ी मतलब निकलती रहती है, पारभासक। ऑप्शन नंबर सी। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। प्रकाश की चाल जो है न्यूनतम कहाँ होती है, तो सघन माध्यम में जो है न्यूनतम होती है। तो इसमें सबसे निर्वात तो नहीं होगा, क्योंकि निर्वात में जो है सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद जो है वायु में होता है, जल में भी इसकी चाल ज़्यादा होती है, लेकिन कांच में इसकी चाल कम होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांच, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि
निम्नलिखित में से किस भाग पर मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो मानव नेत्र में जो है किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो दृष्टि पटल पर, दृष्टि पटल पर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, डी इज राइट हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नेत्र का पारदर्शी अग्र भाग कहलाता है। नेत्र का जो पारदर्शी आगे का भाग जो है क्या कहलाता है? तो कॉर्निया कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 13 नंबर, बाइफोकल लेंस द्वारा कौन से दोष सुधारा जाता है? तो बाइफोकल लेंस के द्वारा जो है कौन सा दृष्टि दोष जो है सुधारा जाता है? तो 13 कहा जाएगा सी, जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष को जो है बाइफोकल लेंस के द्वारा सुधारा जाता है, मतलब ठीक किया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रॉड्स कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होते हैं? तो रॉड्स कोशिकाएं जो है किसके प्रति संवेदनशील होते हैं? तो धुंधली रोशनी के प्रति, धुंधली रोशनी के प्रति जो है रॉड्स कोशिकाएं प्रति संवेदनशील होते हैं। कोशिकाएं जो है दो प्रकार के होते हैं, रॉड्स, क्षर और एक तो और था क्या। 15 नंबर क्वेश्चन की और अब हम लोग चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होती है। ब्लाइंड स्पॉट में जो है क्या नहीं होती है? तो रॉड्स और कॉन्स, रॉड्स और कॉन्स जो है ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होती है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, उष्मीय प्रभाव पर। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस उपकरण में धन और ऋण चिन्ह परिपाटी नहीं होता है? मतलब किस उपकरण में, किस उपकरण में धन मतलब पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज जो है नहीं होता है? तो कुंडली में ये सब जो है नहीं होता है। हाँ, कुंडली में नहीं होता है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? वाट बराबर क्या होता है? तो वाट बराबर होता है जूल प्रति सेकेंड। वाट बराबर होता है जूल प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है। विद्युत हीटर के जो तार की कुंडली होती है वह बनी होती है किस चीज़ से? तो नाइक्रोम की, नाइक्रोम से जो है बनी होती है। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा। 21 नंबर क्वेश्चन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज आर्स्टेड ने किया था, आर्स्टेड ने। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति काल्पनिक होती है। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र। जनित्र बोले तो जनरेटर, जनरेटर से विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तभी तो शादी ब्याह में मतलब बिजली आती है और लाइट वगैरह फिर आती है। लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध होता है। लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है? तो बहुत कम हो जाता है। लघु पतन के समय बहुत कम हो जाता है प्रतिरोध। 25 नंबर क्वेश्चन और चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा जो है प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? तो यूरेनियम। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में किसका अर्थ जल होता है? तो जल किसका अर्थ होता है? तो हाइड्रो का। निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? एकल विस्थापन अभिक्रिया मतलब देखिए, एकल विस्थापन अभिक्रिया देखिए ये जो है NaCl विलयन जो है अगर कॉपर धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये एकल विस्थापन, Na को विस्थापित, Na इसमें से विस्थापित होगा नहीं होगा, क्योंकि ये पोटेशियम के साथ जो अधिक अभिक्रियाशील होता है। Mg भी यहाँ पर नहीं होगा। FeSO4 में भी जो है सिल्वर धातु के साथ ये अभिक्रिया नहीं कर पाएगा। तो ये भी गलती है, ये भी गलती है, ये भी गलती है, लेकिन ये जो है सही होगा। 28 का डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 28 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। देखिए Ag 29 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का ये उदाहरण है। 30 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो ऑक्सीकरण की क्रिया जो है कौन सी नहीं है? तो दहन के लिए जो है ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। श्वसन के लिए हमें श्वास लेने के लिए भी जो ऑक्सीजन O2 चाहिए। भोजन पचाने के लिए भी O2 का जरूरत होता है। तो मतलब इस सब के लिए जो है होता है, परंतु अवक्षेपण के लिए जो है ये ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवक्षेपण। तो चलिए 31 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि
ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्न में से क्या होता है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है, C6H12O6 होता है। 32 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है? तो कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? तो देख लेते हैं। 2H2 इधर है, 2H2 इधर है, O2 भी इधर है, 2O इधर है, तो 2 ऑक्सीजन भी इधर है, तो ये जो है संतुलित है। इधर देख लेते हैं। पोटेशियम की संख्या 2 इधर है तो 2 इधर है, क्लोरीन भी 2 इधर है तो 2 इधर है। ऑक्सीजन जो है इधर कितना है? तो 6, 3 दूनी 6, तो इधर भी 6 है। इधर जो है 2 ठो हाइड्रोजन है, इधर भी 2 ठो हाइड्रोजन, 2 ठो क्लोरीन, 2 ठो क्लोरीन, ये भी संतुलित है। लेकिन देखिए इसमें जो है ये भी संतुलित है, ये भी संतुलित है, ये भी संतुलित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि ये संतुलित नहीं होगा। देखिए पी भी इधर है, पी भी इधर है, NO3 इधर 3 ठो है NO और इधर है 2 ही ठो है NO, तो ये राइट आंसर हो जाएगा डी इसका, डी, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं हम 33 नंबर क्वेश्चन पर। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान क्या होगा? संभवतः तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, मतलब कि यह, तो उसका पीएच मान क्या होगा? लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है? तो क्षार करता है। क्षार का पीएच मान होता है 7 से अधिक, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 11, ऑप्शन नंबर बी। 34 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। यशद पुष्प क्या है? यशद पुष्प क्या है? इसका सूत्र जो है हमको बताना है। यशद पुष्प का सूत्र होता है ZNO, ऑप्शन नंबर सी, ZNO, याद कर लीजिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा गैस जो है चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। 36 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि मधुमक्खी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है? तो मधुमक्खी के डंक और चींटी का डंक, हाँ, मधुमक्खी का डंक और चींटी का डंक, चींटी और मधुमक्खी दोनों में जो एक ही प्रकार का अम्ल होता है, और वो अम्ल है मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। 37 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र ½ H2O होता है। हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ½ H2O, आधा बाल्टी है, CaSO4 इंटू ½ H2O। 37 का राइट आंसर हो जाएगा बी। ये जो है इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पर। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। अम्ल और क्षार जो है आपस में अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं, लवण का निर्माण करते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है सबसे अधिक किसमें है? तो देख लेते हैं। तो इसका कितना हो गया? 4। इसका हो जाएगा कितना? फास्फोरस P15, इसका 5 हो जाता है, और इसका एल्युमिनियम का Al3, इसका 3 हो जाएगा। बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, और इसके सोडियम के बाह्यतम कक्षा में 1 हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा किसमें है? पी में। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, पी, फास्फोरस। चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। 40 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तो कह रहा है कि क्यूपराइट निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है? क्यूपराइट जो है Cu का अयस्क है, क्यूपराइट Cu का अयस्क है। 41 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑक्सीजन की संयोजकता होती है, तो ऑक्सीजन का संयोजकता क्या होता है? तो अभी ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 8 होता है। हाँ, तो इसकी संयोजकता देखिए 2 और 6। तो संयोजकता निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 8 में से इसके बाह्यतम कक्षा को घटाते हैं, तो घटाएंगे कितना हो जाएगा? 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है गंधक की परमाणु संख्या होती है। गंधक को हम लोग सल्फर भी बोलते हैं, सल्फर का परमाणु संख्या 16 होता है। 43 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है अभिक्रियाशील समूह डबल बॉन्ड CO को कहते हैं कार्बोनिल अम्ल, कार्बोनिल समूह। बिल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? 44 नंबर क्वेश्चन पूछा है, तो एथाइन का उपयोग होता है, इसे एसिटिलीन गैस भी कहते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो कार्बन आवर्त सारणी के 14वें वर्ग का सदस्य है। 46 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है एथाइन में कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? तो 3 बंध होते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन जो है सबसे अधिक हाइड्रोजन तत्व है? तो सबसे अधिक हाइड्रोजन तत्व फ्लोरीन है। 48 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। पूछ रहा है आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो 7 आवर्त होते हैं, और वर्ग की संख्या जो है कितनी होती है? तो 18। आवर्त को जो है क्षैतिज पंक्ति भी कहा जाता है, क्षैतिज। हाँ, 49 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, तो इसकी संयोजकता क्या होगी? इसको हम लोग तोड़ते हैं 19 को, 2 8 8 1। देखिए ये जो है डुप्लेट पूरा हुआ, ये अष्टक पूरा हुआ, अष्टक पूरा हुआ है, और ये जो है एक
एक जो है क्या ये क्या करेगा, तो ये अपना डुप्लेट पुराना चाहेगा, तो डुप्लेट पुराने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, एक इलेक्ट्रॉन की, तो इसको संयोजकता कितना हो जाएगा, एक। तो ऑप्शन नंबर एक जो है ए सही है। चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पर। 50 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या कितनी होती है। ऊर्ध्वाधर स्तंभ बोले तो वर्गों की संख्या तो 18 होती है। ऊर्ध्वाधर अक्ष स्तंभ, ऊर्ध्वाधर स्तंभ ये जो है 18 है, और जो क्षैतिज क्षैतिज स्तंभ होती है इसकी संख्या जो है 7 होती है, याद रखिएगा। 51 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा तत्व धातु है। तो धातु कौन है, तो देखिए इसका परमाणु संख्या 9 है, यानी कि ये फ्लोरीन है। कार्बन सी 6 परमाणु संख्या 6 है, तो ये कार्बन हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना कौन, तो ऑक्सीजन। ये हो जाएगा मैग्नीशियम। अब देखिए फ्लोरीन तो धातु नहीं है, ये तो अधातु है। कार्बन भी अधातु है। ऑक्सीजन जो है ये धातु नहीं है, लेकिन मैग्नीशियम जो है धातु है, तो इसका परमाणु संख्या परमाणु संख्या 12, ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में वनों पर आधारित उद्योग कौन है। तो कागज उद्योग जो है वन पर आधारित उद्योग है। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सिंचाई के लिए पौधों को ठीक जड़ों के समीप जल पहुंचाने का तकनीक कहलाता है टपकन सिंचाई। टपकन सिंचाई। 54 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि उत्तराखंड में चिपको आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था। तो 1971 में। किनके द्वारा, तो सुंदरलाल बहुगुणे के द्वारा चलाया गया था। 55 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो मृतपोषी। 56 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। तो मृत घास पत्ते इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पॉलीथीन जो है नहीं गलता है, अपघटित नहीं होता है जल्दी। रबड़ भी जल्दी नहीं होता है, लेकिन मृत घास पत्ते जो है 1 से 2 दिन में ये सड़ गल जाते हैं। तो चलिए 57 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन पूछ रहे हैं मनुष्य में पाचन क्रिया आरंभ होती है। पाचन क्रिया जो है मनुष्य में कहाँ से आरंभ होती है, तो मुख गुहा से। मुख गुहा से जो है शुरू होती है। 58 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रकरण हैं। तो सजीवों में कौन सा जैव प्रक्रम पाया जाता है, तो पोषण भी पाया जाता है, श्वसन भी पाया जाता है, प्रजनन भी होता है। तो इनमें से सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ये सब बायोलॉजी का क्वेश्चन है। किण्वन क्रिया होती है। किण्वन क्रिया जो है कौन सी जीवों में होती है, तो ईस्ट में होती है। ईस्ट में ये जो है सही है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 60 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वायवीय श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑक्सीजन का। वायवीय श्वसन के लिए जो है ऑक्सीजन का, और अवायवीय में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन O2, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं 61 नंबर क्वेश्चन पर। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं। कोशिकीय ईंधन जो है ग्लूकोज को कहते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है पौधों में बाष्पोत्सर्जन मुख्यतया किस अंग में होता है। पौधों में जो है बाष्पोत्सर्जन की क्रिया मुख्यतया किस अंग में होती है, तो पत्ती में। 63 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव हृदय किस तंत्र का भाग है। मानव हृदय किस तंत्र का भाग है, तो परिसंचरण तंत्र, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। रक्त का थक्का बनाने में जो कौन सहायक होता है, तो फाइब्रिनोजिन। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। पादप अपशिष्ट जो है संचित कहाँ रहते हैं, तो छाल में भी रहते हैं, पत्ती में भी रहते हैं, और कोश की रिक्तिकाओं में भी रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। 66 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है। एमिनो अम्ल के जो है विखंडन से क्या बनता है, तो NH3। 67 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन क्या है वृक्क का प्रधान कार्य क्या है। वृक्क का प्रधान कार्य उत्सर्जन है, उत्सर्जन। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन पादप हार्मोन है। इनमें से कौन जो है पादप हार्मोन है, तो साइटोकाइनिन। ये सब जो है मानवीय हार्मोन है, मानवीय हार्मोन ये सब है, लेकिन ये पादप हार्मोन है, साइटोकाइनिन, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, सही। 69 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। फल पकाने वाला हार्मोन है। फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है, तो एथिलीन हार्मोन जो है फल पकाने में काम देता है। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है 12 जोड़ी। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रुधिर चाप नियंत्रित होता है। रुधिर चाप जो है नियंत्रित किससे होता है, एड्रीनल द्वारा। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। हाइड्रा में जो है प्रजनन किस विधि से होता है, मुकुलन के द्वारा। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पुष्प में नर प्रजनन अंग होता है। पुष्प में नर प्रजनन अंग कहाँ होता है, तो पुंकेसर में। 74 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है शुक्राणु कहाँ बनता है।
तो शुक्राणु जो है वृषण में बनता है, वृषण में। 75 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, जीवों में उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या नहीं था। जीवों के उत्पत्ति के पहले जब पृथ्वी पर क्या नहीं था, सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन नहीं होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। 76 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है आर्कियोप्टेरिक्स के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। ये क्वेश्चन जो है सिलेबस के बाहर का है, लेकिन फिर भी दे दिया है तो हम लोग जवाब दे ही देते हैं। तो 76 का आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से सभी ये जीवाश्म, यह जो एक प्रकार का जीवाश्म भी है। इसके जबड़े में दांत और उंगलियां में नख थे, बात सही है। इसमें डौने और पंख विद्यमान थे, इनमें सभी हो जाएगा इसका आंसर। वैसे इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं। कौन सी प्राणी जो अपना लिंग बदल सकते हैं, तो घोंगा बदल सकता है। हम लोग कैसे बदल सकते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो जलमंडल, ये भी है, वायुमंडल, स्थलमंडल, इनमें से सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। पर्यावरण में जो है जल भी आता है, वायु भी आता है, स्थल भी आता है, मतलब इनमें से सभी हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। पूछ रहा है, कह रहा है कि मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है। देखिए, पहले उगता है पेड़ पौधा, ठीक है, पेड़ पौधा को कौन खाता है, तो कीट। तो ये हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक, ये हो जाएगा प्राथमिक। और कीट को कौन खाता है, तो मेढक। तो मेढक हो जाएगा द्वितीयक। हाँ, मतलब देखिए, मेढक, कीट हो जाएगा प्राथमिक, मेढक हो जाएगा द्वितीय, और मेढक को खाता है श्रिप, मतलब सांप। तो ये हो जाएगा तृतीय। ये हमसे पूछा है कि मेढक कौन सा उपभोक्ता है, तो मेढक हो जाएगा द्वितीय उपभोक्ता। मेढक द्वितीय उपभोक्ता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलते हैं 80 नंबर क्वेश्चन पर। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है। तो DDT, ये जो है पचाने में, मतलब किसी भी चीज़ को जो है सराने गलाने में जो है, मतलब सबसे अच्छा पदार्थ है ये। जिनके पापा किसान या कुछ किसान होंगे उनको पता होगा। देखिए, तो आज का ऑब्जेक्टिव सेशन आप लोग का जो है समाप्त होता है। ऑब्जेक्टिव जो है समाप्त होता है। सब्जेक्टिव का हम आप लोगों को क्वेश्चन दिखा देते हैं, आप लोग खुद से करिएगा, हमारे पास अभी अधिक समय नहीं है। भौतिक शास्त्र में जो है देख लेते हैं। भौतिक शास्त्र में जो है 4 ठो क्वेश्चन रहेगा, उनमें से जो है 2 को बनाना रहेगा। हाँ, 2 ठो क्वेश्चन जो है 8 ठो क्वेश्चन रहेगा, 4 को बनाना है। भौतिक शास्त्र में 8 को क्वेश्चन है, उसमें से 4 का आंसर देना अनिवार्य है। तो देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है आवर्धन किसे कहते हैं, वर्णन करें। अवतल लेंस को अब सारी लेंस क्यों कहा जाता है, पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा दे। विद्युत धारा के उसमें प्रभाव किन कारकों पर निर्भर करता है। छठा नंबर क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं। मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम लिखे। ये जो है इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2 नंबर के लिए। ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत ये आप लोग लिख सकते हैं। अब चलते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न के लिए। इसका तो फिजिक्स में 2 तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिया गया है, इसमें से किसी एक को बनाना है। तो देख लीजिए, पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किरण आरेख की मदद से उत्तल और अवतल लेंसों के प्रथम और द्वितीय फोकस दूरी को समझाएं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों एवं समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों के समतुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त करें। देख लीजिए, फिजिक्स का ये दीर्घोत्तरीय है। चलते हैं अब रसायन शास्त्र पे। रसायन शास्त्र देख लीजिए, रसायन शास्त्र का लघुत्तरीय प्रश्न देखते हैं। देखिए, संयोजन अभिक्रिया क्या है, विकृत गंधिता, खारा जल को मृदु बनाने में सोडियम कार्बोनेट का उपयोग। देख लीजिए, भर्जन धातुओं, इलेक्ट्रॉन त्याग कर वन्य जीव के संरक्षण के विभिन्न उपयोग को लिखे। ये आप लोगों का जो है लास्ट चैप्टर का क्वेश्चन है केमिस्ट्री के, और इससे जो है एक तो दीर्घोत्तरीय भी इस चैप्टर से पूछता है। दीर्घोत्तरीय 5 नंबर में भी, ये 2 नंबर में पूछा है, 5 नंबर में भी पूछा होगा। देख लेते हैं। देखिए, प्राकृतिक सूचक क्या होता है, इस अम्ल या क्षार की जांच कैसे की जाती है, भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर बताएं। ये सब आप लोग से बन जाना चाहिए। बायोलॉजी का क्वेश्चन देख लेते हैं। बायोलॉजी का लघुत्तरीय में है दीर्घ रोम क्या है, अस्टोमेटा क्या है, ये सब आप लोग से बन जाना चाहिए। डायलिसिस क्या है, पुमंग और जायंगाकार न्यूरोट्रांसमीटर क्या है,
उत्पादक से आप क्या समझते हैं, ये सब लगभग बन ही जाना चाहिए। इसका दीर्घ उत्तर ये देखते हैं क्या है कि भाई पोषण क्या है। पोषण के बारे में मतलब पहले आपको पोषण का डिफिनेशन लिखना, फिर जीवों में होने वाले विभिन्न पोषण विधियों का वर्णन करें। अभी जीवों में जो है पोषण विधि कहाँ कहाँ होता है, जैसे मुख्य पोषण का कार्य कहाँ से शुरू होता है, तो मुख्य गुहा से शुरू होता है। वहाँ से जो आपको इसका कार्य लिखना है। लैंगिक और अलैंगिक जनन में कोई 5 अंतर लिखना है। 5 अंतर मतलब कम से कम 1 पेज तो भाई लिखना ही लिखना है, तभी आपको 5 नंबर मिलेगा। 5 नंबर के लिए कम से कम 1 पेज तो लिखना पड़ेगा। तो आज का सेशन जो है यहीं पर समाप्त होता है। तो आप लोग जो है हमारे, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि अगर कहीं पर कुछ गलती हुआ हो तो अगली बार से हम लोग उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। तो कमेंट कीजिएगा कैसा लगा आप लोगों को मेरा वीडियो। थैंक यू।